माननीय सदस्य रिंकी खातून। धन्यवाद सभापति महोदय। आज अपने विषय के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव, राजनीति और शासन स्थिरता के उपलक्ष्य में अपने विचार रखने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिन गुजरे नहीं है साथ, फिर चुनाव आ गया। कुछ बदले नहीं हालात, फिर चुनाव आ गया। दिन गुजरे नहीं है साथ, फिर चुनाव आ गया। कुछ बदले नहीं हालात, फिर चुनाव आ गया। अफसर नहीं है टेबलों पर बिखरी है फाइलें, यूं चलने लगी है बात की फिर चुनाव आ गया। महंगे चुनावों के बाद जागी थी एक उम्मीद, थाली में आया भात कि फिर चुनाव आ गया, फिर चुनाव आ गया। महोदय, जब जब इस देश में राजनीति अस्थिरता और शासन की अस्थिरता को देखती हूँ, तब तब प्रोफेसर दीपक चंद्रानी जी की ये लाइनें याद आ जाती है। मान्यवर, ये विचारधारा कौंधने लगती है मेरे जी में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मान्यवर, मेरे विषय में गवर्नेंस शब्द का अर्थ केवल शासन केंद्रित ना होकर नागरिक केंद्रित है, जिसका बार बार उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि जन पर कम और प्रतिनिधि बनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मान्यवर, याद कीजिए उस दशक को जब हम उस दौर में थे जब हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर थे, लेकिन आज भी 140 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर आकर खड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी उस दौर को जब 1985 के बाद 52वें संविधान संशोधन के बाद दल बदल की समस्या आज उतनी ही बड़ी हमारे बीच में बनी पड़ी है। आज की सत्ता अपनी सत्ताओं को संभाले, अपने संसदों को संभाले, अपने विधायकों की गिनती करे या फिर अपने नागरिकों की व्यवस्था को संभाले। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी उस दौर को जब हमारे बीच में ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। उस वक्त हमने ये निर्धारित कर दिया था कि हमारा लोकतंत्र जो सबसे बड़ा संविधान है उसके माध्यम से हम अपनी सरकारों को संभालेंगे। लेकिन आज भी हम उसी सुई पर आकर अटक गए हैं, आज भी हम उसी घड़ी पर आकर अटक गए हैं कि जब विपक्ष कहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए, और ये अफसोस की बात है कि हमारे संविधान में, हमारे इसी देश में विपक्ष इस बात को बार बार कहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से विपक्षी सत्ता पक्ष को नुकसान होगा, लेकिन ये बात नहीं कहता है कि इससे जनमानस को कितनी हानि होगी, इससे आम व्यक्तियों को कितना नुकसान होगा। ये बात सोचने की बात है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी अंत में इस बात को कि जिस दिन हमारे देश का युवा एक साथ होकर इस बात को अडिग होकर मान लेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से हम अपने देश का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं, उस दिन ये देश एक साथ खुलेगा। और जब याद करिए अपने स्मृति पटल पर उस बात को उतारिए कि हमारे चुनाव आयोग जो इस प्रकार के चुनाव को पहले भी करा चुका है, जब वह तैयार है, हमारा विधि आयोग तैयार है, और जब इस देश का जनमानस तैयार है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए, तब हमें समस्या नहीं होना चाहिए। तब आपको विक्टर ह्यूगो का एक कथन याद आना चाहिए कि जिस विचारधारा का समय आ गया है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।